नमस्कार दोस्तों। आज जो स्टॉक का रिजल्ट मैं आपके सामने करने वाला हूँ, स्टॉक का नाम है एनबीसी सिम लिमिटेड। और जैसा कि हम सबको पता है, स्टॉक एक बहुत बुरी फेज से गुजर रहा था। नंबर्स कैसे रहे हैं, कंसोलिडेट बेसिस के ऊपर आइए चर्चा करते हैं। ध्यान रखिएगा कि नंबर जो यहाँ बात किए जाएंगे वो लैक्स में हैं, तो थोड़ी परेशानी हो सकती है। ओके, नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे। और अच्छा हाँ, मैं आपको बता दूं, स्टॉक 100 रुपीज के नीचे क्लोज दिया है आज। एटलीस्ट जब मैंने लास्ट टाइम इसी को चेक किया था आज। अब क्या ये रिजल्ट वापस से एक बहुत बड़ा जंप देने के काबिल रहेगा, क्योंकि अब 100 रुपए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन के आएगा। क्या उसे तोड़ने में कामयाब रहेगा, या वापस से स्टॉक इतने खराब नंबर देगा कि 90 रुपए जो नेक्स्ट एक थोड़ा मैं कहूँगा सपोर्ट है, उसके भी नीचे आएगा। आइए चेक करते हैं। देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3022.39 करोड़, जो एक साल पहले कितना था, 2809 करोड़। अब यहाँ पे आप अदर इनकम को जोड़ लो, जो 72.25 करोड़ थी, और जो एक साल पहले 53.90 करोड़ रुपीस थी। तो भाई साहब, आपकी टोटल इनकम कितनी रही? आपकी टोटल इनकम रहेगी 3094.64 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 3017 करोड़ रुपीस थी, और एक साल पहले भाई साहब ये 2862.86 करोड़ थी। तो साफ दिख रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर में दोनों में ही बढ़ोतरी है। और याद रखिएगा, ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज्यादा क्रैश हो चुका है। तो एक एवरेज या थोड़ा भी अच्छा एवरेज से रिजल्ट कहीं ना कहीं बाजार को ये एक पॉजिटिव सिग्नल जरूर देगा। ओके, नाउ अब चलते हैं यहाँ पर खर्चों के ऊपर। तो सबसे पहले आते हैं कहाँ पर, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, लैंड, और जो मटेरियल कंज्यूम किया गया है, ये है 328.58 करोड़, जो एक साल पहले ये मात्र 39.63 था। पिछले क्वार्टर में नंबर 68.28 करोड़ था। फिर यहाँ पर इन्वेंट्री में चेंज ऑफ रियल स्टेट प्रोजेक्ट, यहाँ पर पॉजिटिव चीज आई है। 270 करोड़ से भी ऊपर की प्लस की इन्वेंट्री है, जो एक साल पहले 3.34 की नेगेटिव, पिछले क्वार्टर में 1.14 की नेगेटिव थी। फिर वर्क और कंसल्टेंसी एक्सपेंस, क्योंकि देखो, कंपनी ईपीसी प्रोजेक्ट्स लेती है जहां पर उन्हें हर एक चीज करना है, तो उसके लिए काम और कंसल्टेंसी अन्य लोगों से लेनी पड़ेगी। यहां पर खर्चा हुआ है 2704.48 करोड़, जो एक साल पहले 2401 करोड़ था। आपके एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितने आए हैं? 92.50 करोड़, जो एक साल पहले 87.74 थे, जो कि काफी अच्छा है दोस्तों। फिर डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन खर्चे, ये हैं 3.12 करोड़, जो एक साल पहले ना ये मात्र 1.54 करोड़ थे, पिछले क्वार्टर में 3.04। फिर अब आते हैं यहाँ पर इम्पेयरमेंट लॉस जो हुआ है, या कुछ पैसे रिवर्स आए हैं जहाँ पे फॉर इम्पेयरमेंट लॉस। तो देखो, 14.84 करोड़ का यहाँ पर इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है। वहीं एक साल पहले यहाँ पर 23.37 करोड़ का इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल हुआ था। ठीक है, राइट्स ऑफ अपन देखेंगे तो इस बार 5.25 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर की राइट ऑफ हुई है, जो एक साल पहले ना 126.92 करोड़ की राइट ऑफ थी। ठीक है, फिर अन्य खर्चों में नजर डालेंगे तो 33.49 करोड़ रुपए का रहा है, जो एक साल पहले 29.31 करोड़ का था। ओके, फिर आपका टोटल खर्चा कितना है, यहाँ इन सब खर्चों को मिला लोगे तो 2911.97 करोड़, जो एक साल पहले 2666.87 करोड़ था। ठीक है, फिर यहाँ पे ये तो टोटल आपकी इनकम, ये टोटल आपका खर्चा। तो प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम ऑपरेशन कितना हुआ? 182.67, जो एक साल पहले ये 196.09 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में 204 करोड़ से भी थोड़ा ऊपर था। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर में प्रॉफिट लॉस गिरावट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो खैर बड़ी ज्यादा गिरावट है। यहाँ पर आप एक्सेप्शनल आइटम जो नेट आया है 80 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर आप देखोगे, तो आपको प्रॉफिट या लॉस बिफोर टैक्स कितना हुआ? 262.82 करोड़, जो भाई साहब एक साल पहले 196.22 करोड़ थी, पिछले क्वार्टर में 204 करोड़ थी। तो एक्सेप्शनल आइटम के बाद कहीं ना कहीं आपको शानदार जंप देखने को मिल रहा है प्रॉफिट में। ठीक है, और फिर जब हम नेट प्रॉफिट टैक्सेशन के बाद देखते हैं, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 197.21 करोड़ है, जो एक साल पहले मात्र 142 करोड़ था,
और पिछले क्वार्टर में 156.68 करोड़ थी। अब जैसा मैंने कहा ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, तो ये नंबर कहीं न कहीं काफ़ी पॉजिटिव लगते हुए दिखाई देते हैं। आपकी ईपीएस में आप नज़र डालोगे तो डाइल्यूटेड ईपीएस 71 पैसे है, जो 1 साल पहले 51 पैसे थी। पिछले क्वार्टर में ये 57 पैसे हुआ करती थी। यानी यहाँ पे काफ़ी शानदार ईपीएस आपको यहाँ पे साफ देखने को मिल रहा है। फिर चलते हैं और बात कर लेते हैं भई सेगमेंट वाइज़ नंबर किस प्रकार के रहे हैं, ठीक है? तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये जो बिज़नेस है इनका, ये 3 भागों में जुड़ा हुआ है। पहला है पीएमसी, रियल एस्टेट और ईपीसी। और पीएमसी इनका जो आप देखोगे तो ये इनका ब्रेड एंड बटर निकल करके दोस्तों ओवरऑल बिज़नेस में निकल के आता है, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले कितना बिज़नेस हुआ है, नंबर भी यहाँ पे लैक्स में है। यहाँ पे हुआ है 291 2912.86 करोड़ रुपीस दोस्तों, ठीक है? और 84 करोड़ रुपीस। फिर यहाँ पे 1 साल पहले कितना नंबर आया है? ये आया है 2561.24। हम यहाँ पे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको पता चलेगा कि भाई कंपनी ने कितना कमाया है 26.59 करोड़ रुपए, जो यहाँ पर 1 साल पहले था 8.35 करोड़ और पिछले क्वार्टर में 8.39 करोड़। रियल एस्टेट में काफ़ी शानदार जंप आया है। आपकी ईपीसी बिज़नेस देखो, जिन्हें पता है कि भाई पीएमसी क्या होता है, पीएमसी में होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ठीक है? तो भाई एक ऐसे हमको एडवाइज़र प्राप्त करना रहता है दोस्तों, जो बहुत सारे ओवर्स प्लान को देखे और कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन को या बिज़नेस प्रोजेक्ट को स्टार्ट टू फिनिश दिखाए दोस्तों, ठीक है? ईपीसी 75.86 करोड़, जो 1 साल पहले 202.63 करोड़ थी, ठीक है? तो ईपीसी प्रोजेक्ट में बड़ी गिरावट दिख रही है भैया। एनोलोकेटेड में 7 करोड़ रुपीस थोड़ा ज़्यादा, जो 1 साल पहले 36.82 करोड़ हुआ करता था। अब ये तो आपका टॉप लाइन हो गया, बॉटम लाइन में आपने कितना कमाया है? पीएमसी से आपने 151 करोड़ कमाया, जहाँ 1 साल पहले आपने मात्र 164.82 करोड़ था। यानी आपके पीएमसी में ना मार्जिन डाइल्यूशन दिख रहा है और वो साफ-साफ दिख रहा है। रियल एस्टेट से आपने इस बार 101.99 करोड़, ऑलमोस्ट 102 करोड़ है, जो 1 साल पहले आपने 2.89 करोड़ कमाया था। भाई साहब, यानी आपकी रियल एस्टेट में ना काफ़ी शानदार बिज़नेस करती हुई ये कंपनी दिखाई दे रही है। ईपीसी प्रोजेक्ट में आपने 21.72 करोड़ रुपए कमाए हैं, जो 1 साल पहले आपने 8.85 करोड़ का लॉस हुआ था। एनोलोकेटेड में भी आपको यहाँ लॉस देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो जैसा कि मैंने कहा, कहीं न कहीं ये नंबर एक रिलीफ दिखते हैं, ठीक है? और कंपनी ने कहीं न कहीं एक बहुत ही अच्छे नंबर पेश किए हैं विद एक्सेप्शनल आइटम। क्या कंपनी ने कोई डिविडेंड को ऐसी बात कही है? जी नहीं, ऐसा तो कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। तो ठीक है, ये नंबर्स हैं। अब नंबर का रिएक्शन हमको नेक्स्ट जब बाज़ार ओपन होगा कब देखने को मिलेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।